हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है स्टेटमेंट, और इसका एक जस्टिफिकेशन भी देना है। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये 100% फॉल्स है। देखिए ये साइन ए प्लस बी, ये साइन का एक एंगल है, ठीक है। इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आपने ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव किया तो साइन ए के साथ और बी के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा होता होता तो देखिए यहाँ पर हम ए और बी की कुछ वैल्यू लेट कर लो आप, और उस वैल्यू को यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए। अगर ये बात सही होगी तो ये दोनों एक LHS RHS इक्वल आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, ए को हमने लेट कर लिया। ए मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है और बी हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो आप इसका LHS पार्ट लीजिए। LHS है आपका साइन ए प्लस बी। यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, साइन ए 30 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब आप इसका RHS ले लीजिए। RHS क्या है? साइन ए प्लस साइन बी। देखिए यहाँ पर साइन ए हमने कितना लिया? 30 डिग्री, और साइन बी लिया हमने 60 डिग्री, ठीक है। 30 और 60 लिया ए बी। यहाँ पर आप साइन 30 की वैल्यू रखिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2। इसको ऐड करिए। यहाँ पर देखिए एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस √3। देखिए क्या LHS RHS इक्वल आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। LHS इक्वल टू RHS ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में देना, तो फर्स्ट का आंसर है फॉल्स। देखिए इसका सेकेंड पार्ट, इसमें क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसमें ये कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज होते ही इंक्रीज होती है। मतलब साइन थीटा इंक्रीज होने का मतलब है थीटा 0 के बाद 30, जैसे एंगल थीटा का मतलब है एंगल। एंगल मान लीजिए पहले 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू, साइन 0 फिर साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90, क्या ये वैल्यू इंक्रीज होती है? ये आपको बताना है। तो आप वैल्यू रख के देख लीजिए। यहाँ पर साइन 0 पर तो 0 ही होता है, साइन 30 1/2 होता है, और साइन 45 1/√2 होता है। देखो ये वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है। साइन 60 √3/2 होता है, यस। साइन 91, तो यहाँ क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि साइन में जैसे ही हमारा थीटा मतलब हमारा एंगल इंक्रीज होता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट गिवन है ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। मतलब कॉस का थीटा मतलब कॉस का एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है, 0 से 30, 30 से 45, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये वैल्यू इंक्रीज होती है? ये आपसे पूछा गया है। अगर होती है तो ट्रू, अगर नहीं होती है तो फॉल्स। इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? आप वैल्यू निकाल के बता दीजिए। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए कॉस की बात कर रहा है, तो कॉस में कॉस 0 पर क्या होती है? कॉस की वैल्यू 1। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। और ये कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0। यहाँ पर देखिए आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा ये वैल्यू डिक्रीज हो रही हैं, जबकि ये कह रहा है इंक्रीज। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है।
देखिए इसका फोर्थ स्टेटमेंट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर आर वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा की सभी वैल्यूज के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सम इनका 90 डिग्री होता है, तब ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे साइन 30 कॉस 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर कब इक्वल होंगे? तो 45 पर इक्वल आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर साइन 45 पर इक्वल हो जाएंगे, या साइन 90 तो कॉस 0 ये इक्वल होगा, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यू में बराबर नहीं हो सकता। मतलब इसका कहने का है कि अगर हम यहाँ पर भी थीटा को 0 रखें और यहाँ पर भी 0 रखें तो क्या ये बराबर हो सकता है? या थीटा को यहाँ 90 रखें, यहाँ 90 रखें, बराबर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि थीटा इक्वल हो। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन में होता है कि थीटा 45 है। यहाँ पर भी आप थीटा 45 रख दो, यहाँ पर भी रख दो, देखो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो 1/√2 ये कॉस के केस में, इसके पहले वाले में साइन की वैल्यू दोनों ही सेम थी, ठीक है। तो ये कंडीशन किस केस पे बनती है? ये बनती है जब हमारा थीटा 45 डिग्री होता है, पर ऑल वैल्यूज के लिए नहीं होता है। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। आप यहाँ पर एक वैल्यू रख के दिखा सकते हैं। लेट थीटा हमने 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 पर आपको मालूम है वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और कॉस 30 पर ये लिखिए, देखो √3/2। क्या एक दूसरे के इक्वल हैं? ये इक्वल बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है। ये इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। देखिए इसका लास्ट पार्ट, इसमें कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। क्या कॉट ए 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए टेन, आपको मालूम होगा टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री कितना होता है? टेन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अगर आप टेन क्या होता है? 1/कॉट। अगर हम इसको कॉट 0 डिग्री रखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 1/0। और 1/0 देखो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें ट्रू, ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट और एक्सरसाइज भी 8.2 कंप्लीट।